नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के कक्षा 12वीं तक के सभी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने कक्षा 7वीं मराठी सुलभ भारती इसका अध्याय 8 आजारी पडण्याचा प्रयोग यह लेकर आई हूँ। इसका स्वाध्याय वाला वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसमें आपली समस्या, आपले उपाय, चित्र पहा, संवाद वाचा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। आप जिस तरीके से यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक आजी आहे ही आणि ही त्या आजीची नात आहे। ती आपल्या आजीसोबत इथे आलेली आहे। ही मुलगी आजीला हे पाणी दाखवत आहे आणि विचारत आहे की या पाण्यामध्ये इतकी घाण का आहे, हे पाणी कशाने घाण होतं, आणि तिची आजी तिला सांगत आहे की हे पाणी कशाने घाण होतं, काय केलं पाहिजे ह्या पाण्याला स्वच्छ करायसाठी किंवा स्वच्छ ठेवायसाठी, आणि आपण प्रदूषण न पसरवून ह्या पाण्याला स्वच्छ ठेवू शकतो। तर या आपण पुढे बघूया यात आपल्याला कसले प्रश्न दिलेले आहेत ते। आता बघा, नीता ही जी मुलगी आहे ना छोटीशी, ती कोण होती? ही आहे नीता। ठीक आहे। नीताची आजी आहे सोबत। आजी हे बघ, नदीतलं पाणी दिसतच नाही। वो पूछती है कि आजी ये देखो, नदी में का पानी दिखता ही नहीं है। आजी बोलती हो, नदीत जलपर्णी उगवली आहे। बोले हाँ, नदी में जलपर्णी उग गई है इसलिए। नीता बोलती है जलपर्णी म्हणजे काय ग आजी, यानी जलपर्णी यानी क्या आजी? आजी बोलती है पाण्यात उगवणारी वनस्पति, यानी पानी में उगने वाली वनस्पति। नीता बोलती है ती पाण्यात का उगवते, वो पानी में क्यों उगती है? तो आजी बोलती है पानी अशुद्ध प्रदूषित झालं कि उगवते, यानी नदी का पानी जब अशुद्ध हो जाता है और प्रदूषित हो जाता है कि उसमें तब फिर उसमें जलपर्णी उग जाती है। नीता बोलती है आजी आपल्यामुळेच नदीचं पाणी प्रदूषित झालं है ना, यानी हमारे कारण ही नदी का पानी प्रदूषित हुआ है ना। तो आजी क्या बोलती है, हो, माणसांच्या वाईट सवयीमुळे नदीची हानी होत आहे। मनुष्य की गलत आदतों के कारण पानी की या नदी की हानि हो रही है। शहरांच्या सांडपाण्यातून, रासायनिक खतांचा वापर केलेल्या शेतजमिनीतून, झिरपणाऱ्या पाण्यातील किंवा कारखान्याच्या सांडपाण्यातील नायट्रोजन व फॉस्फरस ही द्रव्ये पाण्यात मिसळली की जलपर्णी वाढते। वो बता रहे शहरों से आने वाला घरों का गंदा पानी, खेतों में जो रासायनिक वापर किया जाता है, यानी रसायनों का यूज़ किया जाता है, वो ज़मीन के अंदर घुस के ज़मीन से झिरपने वाले यानी ज़मीन से झरने वाले पानी के साथ में जो है नदी में आकर मिल जाता है। उसमें नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, कारखाने का जो गंदा पानी होता है उसमें, उस सब के कारण जब वो पानी नदी के पानी में मिल जाता है तो उससे जलपर्णी बढ़ जाती है। जलपर्णीची वाढ ही खऱ्या अर्थाने जल प्रदूषणाची निदर्शक आहे। वो आजी बताती है नीता को कि जब जलपर्णी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण हो चुका है, ये उसका सूचक है। निदर्शक यानी सूचक। नीता बोलती है अरे रे आजी, आता या जलपर्णीचं काय करायचं, इस जलपर्णी का अब हम क्या करें? आजी बोलती पाणी दूषित होणार नहीं याची काळजी घ्यायची, यानी पानी दूषित ना हो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए और इन क्वेश्चंस के अंदर आंसर मैंने अगले पेज पर दिए। जैसे नदीचे पाणी कशामुळे प्रदूषित होते, तो आंसर है शहरातले व गावातले सर्व सांडपाणी व शेतात रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीतून झिरपणारे पाणी नदीत जाते। कारखान्यातील रसायनयुक्त पाणी नायट्रोजन व फॉस्फोरस या द्रव्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते, यानी नदी का पानी किस कारण प्रदूषित होता है, प्रश्न ये है। तो शहर और गाँव का गंदा पानी, खेतों के रासायनिक खत,
उस वो जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और फिर पानी में नदी के मिक्स हो जाते हैं। कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब द्रव्यों के कारण नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। बच्चों यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। नदीचे पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून काय उपाय करता येतील? यानी नदी का पानी प्रदूषित ना हो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो देखो उत्तर। गावातील लोक नदीच्या पाण्यात अंघोळ करतात। गांव के लोग नदी के पानी में नहाते हैं, तिथेच कपड़े धुतात और वहीं पर कपड़े भी धोते हैं। व त्यांच्या जनावरांना सुद्धा आंघोळ घालायला नदीवरच आणतात और उनके पास गाय भैंस बकरी होती है ना, उन सबको भी नहलाने के लिए उस नदी पर ही ले आते हैं। यानी उसी नदी में खुद नहाते हैं, उसी में अपने जानवरों को नहलाते हैं और उसी नदी में जो है अपने कपड़े भी धो लेते हैं। घरातील सांडपाणी नदीच्या पाण्यात मिसळते और जो उनके घर से टॉयलेट का, बाथरूम का, किचन का जो भी पानी रहता है वो सब एक पाइप के द्वारा सब गांव के सब लोगों का के घर का वो सांडपाणी सीधे नदी में जाता है। कारखान्यातील रासायनिक द्रव्य नदीत सोडले जातात। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आजकल गाँव के आसपास भी बन गई है, तो उनसे निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ है वो पानी में मिलकर वो पानी जो है सीधे नदी में उसका पाइप छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार नदीत खूप घाण मिसळून ती प्रदूषित होते। इस प्रकार से नदी में बहुत गंदगी मिल जाती है और वह प्रदूषित हो जाती है। म्हणून या सर्व गोष्टी टाळल्याने आपण नदीला स्वच्छ ठेवू शकतो और इस प्रकार इन सब चीज़ों को टालने से यानी इन सब चीज़ों को न करने से हम नदी को स्वच्छ रख सकते हैं। आणि नदीमधला गाळ वेळोवेळी साफ करने आवश्यक है। और नदी में की जो गंदगी है, गाळ है, मिट्टी है, यहाँ गाना लिखा है, इस जगह पे लिखना है आपको गाळ, है ना। गाळ वेळोवेळी यानी समय समय पर साफ करने से भी नदी को स्वच्छ रखा जा सकता है। बच्चों यहाँ पे होते हैं ना, ये यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा लगा के फिर म्हणून, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर है। और मतलब नदी का पानी कैसे प्रदूषित नहीं हो, इस चीज़ का ख्याल आप कैसे रखेंगे, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो जो इतना सारा काम करते हैं ना ये प्रदूषित करने के लिए, गंदा करने के लिए, ये न करे तो जो है नदी का पानी स्वच्छ हो जाएगा, ये हमने बताया। जलपर्णी उगवल्याने पाण्यावर कोणता परिणाम होतो? तो जलपर्णी उगवल्याने नदीचे पाणी प्रदूषित होते व ते पिण्यायोग्य राहत नाही। यानी जलपर्णी उगने के कारण पानी पर कौन सा परिणाम होता है? तो जलपर्णी उगने से नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है और वह पीने के लायक नहीं रहता। और हम ये भी लिख सकते हैं कि जलपर्णी बढ़ना मतलब पानी का प्रदूषित होने का वह सूचक होता है। आगे देखते हैं। नदीमध्ये जलपर्णी होऊ नये यासाठी काय करायला हवे असे तुम्हाला वाटते? यानी नदी में जलपर्णी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए ऐसा तुम्हें लगता है? तो उत्तर में लिखेंगे नदीमध्ये जलपर्णी, सांडपाणी, रासायनिक पाणी व घाणी मिसळल्यामुळे होते। यानी नदी में जलपर्णी जो है सांडपानी, रासायनिक पानी और गंदा पानी, घाण यानी गंदगी मिलने के कारण होता है। तो यहाँ पे देखो जलपर्णी के बाद यहाँ आपको कॉमा लगाना है, सांडपाणी के बाद आपको कॉमा लगाना है ना। म्हणून घरातील सांडपाणी व कारखान्यातून बाहेर पडणारे, अब बाहेर अलग और पडणारे अलग है ना, ये अलग अलग लिखना है। रासायनिक पानी नदीत छोड़ू नये, यानी इसीलिए घर का पानी और कारखाने का जो सांडपाणी, गंदा पानी, रासायनिक पानी निकलता है उसको नदी में नहीं छोड़ना चाहिए किंवा ते नदीत मिसळू नये याची काळजी घ्यावी, या फिर वो नदी में न मिक्स हो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। शेतात रासायनिक खतांचा वापर करने टाळावे। खेतों में जो हम रासायनिक पदार्थ यूज़ करते हैं, रसायन यूज़ करते हैं अच्छी फसल उगने के लिए, वो ज़मीन के अंदर गहराई तक चली जाते हैं रसायन, और वो जो ज़मीन की भीतरी परतों में से जो पानी झरता है उनके थ्रू नदी में मिक्स हो जाते, तो वो न करें। या प्रकारे आपण नदीच्या पाण्यात जलपर्णी उगवणार नाही याची काळजी घेऊ शकतो। इस तरह से हम नदी में जलपर्णी न उगे इसका ख्याल रख सकते हैं। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर से, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बच्चों, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाना फिर से शुरू किया है, अब मेरे वीडियोस कंटिन्यू आएंगे, आप रोज़ देखते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते।